प्रिय भक्तों, आप लोग साधना करते हैं और आप जब सुन सन्नाटा जगह पर साधना करेंगे, उस जगह पर आपको कुछ अलग प्रकार की शक्तियाँ आपसे परीक्षाएं लेने आते हैं। आज साधना, शक्ति, भक्ति, कृपा, धुना, यह सब के बारे में यूट्यूब पर ऑनलाइन ज्ञान, जानकारी भेजा जाता है या दिया जाता है। इसको करने की तरीका भी बताए जाते हैं, पर बिना गुरु का यह संभव नहीं है। मेन होते हैं गुरु, इसके बाद तंत्र, क्रिया जो हम करते हैं, और साधना का मतलब है सीखना, यानी कि एक नई विचार, एक नई धाराएं, एक नई पंथ से जुड़ना। यदि आप एक नई पंथ से जुड़ गए हैं और एक आध्यात्मिक शक्ति को सिद्धि करना चाहते हैं, और उस शक्ति को सिद्ध करने में जो धुना रमेगा, जो धुना आप जमाएंगे, उस धुना का जो नाम होगा, उस धुना में जो हवन होगा, उस धुना में जो प्रक्रिया होगा, वह सब आपको सीखने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, नहीं आप गुरु का ध्यान करोगे, तो आपसे साधना कभी सफल नहीं होगा। आप साधना अभी करना छोड़ दो, क्योंकि आपको साधना करना है तो हम सीधा नाथों के नाथ, महानाथ गुरु गोरखनाथ जी की ही कुछ लिखे हुए बातों को पढ़े या आप सुने। गोरखनाथ जी महातपस्वी थे। आप लोग उतना नहीं करते, हम भी उतना नहीं कर सकते, कोई भी उतना नहीं कर सकते जितना उन्होंने किए। और आज के दिन में उतना न सही, थोड़ा ही सही, पर साधना का जो नियम है उसे तो करना ही होगा। यदि नहीं करोगे तो फिर साधना का नाम किस लिए दे रहे हो? तब तो आप सीधा ट्रांसफ़र का नाम दे दो ना, कि हम ट्रांसफ़र लिए हैं, दूसरे से मदद लिए हैं, दूसरे से शक्ति लिए हैं और काम कर रहे हैं। यह होती है, आप समझो कि आप स्वयं साधना करके शक्ति को सिद्ध किए हो, या दूसरे की दिए हुए शक्ति पर कूद रहे हो, या आप उसी शक्ति से आगे बढ़ रहे हो। यह सोचना आपको है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ट्रांसफ़र लेकर के या शक्ति को सिद्ध करके। आपको महायोगी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इस कलयुग में, इस पाप रत युग में आप महायोगी बनोगे तो महायोगी कोई बनने नहीं देगा। कोई न कोई आपको जेल में ठूंस देगा। जैसे कि एक हमारे बिहार में सच तक न्यूज़ वाले पूरा वीडियो में सच दिखाते थे, और आज बिहार की सरकार ने उन्हें जेल में ठूंस दिया, क्योंकि वह सच बोल रहे थे। और सच बोलने वाले को इस युग में जेल में क्या, उसका तो अंत भी हो जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा सच नहीं बोलना है सच तो अपने घर में ही बोलना है। यदि कि बाहर आप बोलोगे तो इसी प्रकार से जेल में ठूंस दिए जाओगे। तो आपको महायोगी इस युग में नामुमकिन है बनना। यदि आप योगी बनना चाहते हो तो योगी बन सकते हो। योगी बन कर के आप साधना करो। उस मनीष कश्यप भैया का कोई गलती नहीं था, गलती उनका कोई नहीं था। उनका काम ही था पत्रकारिता करना और भ्रष्टाचारियों को सामने लाना।
यह कोई गलत काम नहीं है। उनका तो एक पेशा है, धर्म है, काम है, तो वह करेंगे ही। और हम लोगों का काम है साधना सिखाना, योग सिखाना, आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति साधना के बारे में जानकारी देना। तो हम अपने काम पर डटे हुए, उसी प्रकार से वो भी अपने काम पर डटे हुए हैं। पर आज के दिन में सच बोलोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। इसलिए सच इतना ही बोलो जितना कि चल सके। ज़्यादा सच्चा पुरुष बनना है तो अपने घर में बोलो, बाहर बोलोगे तो जेल में ठूस हो जाओगे या फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। क्योंकि इस युग में सच बोलने वाले को एक नहीं चलती। आप लोगों को सीधा साधना के बारे में बताता हूँ। यदि आप लोग साधना करना चाहते हो तो सच तो बोलना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सच बोलना है। और हो सके तो जो भी दुष्ट व्यक्ति है उसे दंड भी देना है। क्योंकि महायोगी का काम है, योगियों का काम है, योगनिया का काम है। जो अधर्म रास्ते पर चल रहा, जो दुष्ट है, उसे दंड देना है। दंड आप सोचोगे, दंड आप दोगे नहीं, केवल आपको सोचना है। बस आपको सोचना है। दंड देने वाले ऊपर वाला मालिक है। दंड स्वयं उसको मिल जाएंगे आपके सोचने मात्र से। बस आप एक योगी साधना किए हो तो ये आपको यह सोचना है। इसके बाद साधना का जो भी विधि विधान नियम होंगे उस विधि विधान को करना है। महायोगी तो इस धरती पे कोई बन नहीं सकता, इस युग में तो नहीं बन सकता। और जति साधना में सच बोलना होता है। सत्य बोल करके ही जति साधना को सिद्ध किए जाते हैं। जति साधना के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो जानकारी जरूर दूंगा आप लोगों को। जति साधना साधक को जरूरी है। योगी साधना यदि कर रहे हैं, योगनिया की साधना कर रहे हैं और योगी आपको बनना है, एक महायोगी की तरह ही आपको शक्ति को सिद्ध करना है, तो आपको जति साधना करने की ज़रूरत है। और जति साधना तभी आपका सफल हो सकता है जब आप एक सच बोलोगे, किसी भी व्यक्ति से सच बोलोगे। तो आपको किसी से, इस ज़माने में तो सच बोलोगे तो जेल में ठूसे जाओगे। तो सच बोलना नहीं है, केवल आपको एक ऐसा जगह चुनना है जहाँ पे कोई ना हो, न ही किसी व्यक्ति से मुलाकात करना होगा, न ही किसी व्यक्ति से बातें करना होगा। क्योंकि आज के दिन में किसी व्यक्ति से बात करोगे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। नहीं झूठ बोलोगे तो तुम्हारे साथ आफत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ऐसे इलाके जहाँ पे कोई भी घर द्वार ना हो, शमशान में ही रह लो। और ऐसी जगह पे रह लो जहाँ पे आपको कोई मनुष्य भेंट ना हो। पशु पक्षी, चिड़िया, जानवर, सांप, बाघ, शेर इत्यादि से मिल लो, पर इंसान से मत मिलना। इस युग में इंसान से मिलना महापाप है। क्योंकि इंसान से मिलोगे तो जति साधना इस युग में नहीं कर पाओगे। और यति साधना करने के बाद ही आप एक परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। परम सिद्धि प्राप्त करने के बाद आपके अंदर वह चीज़ आ जाते हैं जिस चीज़ की आप मन में कल्पना करते हैं।